हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज ग्राफ बुक में ग्राफ नंबर 13 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पर दिया हुआ है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन बिलो। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, मैक्सिमम मार्क 100 और यहाँ सभी मार्क्स दिए हुए हैं, तो हमें डबल ग्राफ ड्रॉ करने का है। और यहाँ हम देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट 95 मार्क्स है, यानी हमारे पास तो एंटी लाइन है, तो हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं स्केल में on y-axis 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो यहाँ x एक्सिस पर z लिख देते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, यहाँ हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ हमने 100 तक लिख दिए। ओके, अब सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में 67 मार्क आए हैं, ये 65, 66, 67। ओके, देन सेकंड टर्म में 70 मार्क है, ये सेकंड टर्म में 70 मार्क लाइनिंग कर देते हम। हिंदी में 72 मार्क्स, यहाँ 70 है, 71, 72 एंड सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स। मैथ्स में 88, ये 85 है, 86, 87, 88 एंड सेकेंड टर्म में 95, तो ये 95। साइंस में 81, तो 80, 81 एंड सेकेंड टर्म में 85। सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73, 71, 72, ये 73 एंड सेकेंड टर्म में 75 मार्क। हम बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। अब यहाँ फर्स्ट टर्म के लिए बॉक्स रखते हैं और यहाँ लिखते हैं फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म में लाइनिंग वाला बॉक्स रखते हैं और यहाँ लिखते हैं सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म है वहाँ हम लाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ हमारा ये ग्राफ रेडी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो यहाँ बहुत कम परफॉर्मेंस दिखाई देता है, लेकिन मैथ्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई देता है। यहाँ 5
+2 7 मार्क का डिफरेंस है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो हिंदी और मैथ्स में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हिंदी में क्या है, फर्स्ट टर्म में ज़्यादा मार्क्स आए थे, सेकंड टर्म में कम हो गए, क्योंकि 7 मार्क्स का लॉस है, और यहाँ 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, इसीलिए मैथ्स में अच्छा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, द स्टूडेंट हैज़ improved his performance the most in maths। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट द लिस्ट, सबसे कम किसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो सोशल साइंस में लिस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, द स्टूडेंट इज द लिस्ट इम्प्रूवमेंट इन सोशल साइंस। ओके। थर्ड, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ ग्राफ में देख लेते हैं, तो सब जगह पे सेकेंड टर्म में इंक्रीज हुआ है, सिर्फ हिंदी में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे, स्टूडेंट हैज़ the performance gone down in हिंदी। ओके, इसके साथ ही हमारा एक ग्राफ नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं ग्राफ नंबर 14, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पर दिया है। कंसीडर द डेटा collected from a survey of a colony, favorite sport cricket, basketball, swimming, hockey, athletics। वॉचिंग में ये सब नंबर दिए हैं, पार्टिसिपेटिंग में ये सभी नंबर दिए हैं, और हमें डबल ग्राफ ड्रॉ करने का है। ओके, यहाँ लिखते हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, यहाँ लिखते हैं हॉकी, और यहाँ लिखते हैं एथलेटिक्स। तो ये सभी गेम के नेम हो गए। यहाँ लिख देते हैं फेवरेट स्पोर्ट, और यहाँ स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100% ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अभी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 100, 1000, 200, 1300। ओके, तो यहाँ सबसे पहले क्रिकेट में 1240 दिया है, तो ये 1200 है, और ये 1300 है, ये 1300 और ये 1200, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 100, तो 100 डिवाइड बाय 5 लाइन करेंगे तो हमें 1 लाइन इज इक्वल टू 20 मिलेगा। तो 1240 है, तो ये क्रिकेट में ये 1220, 1240, तो सेकंड लाइन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। और पार्टिसिपेटिंग में 620, तो ये 600 और ये फर्स्ट लाइन ले लेंगे तो
20, यानी 620 होगा। ऐसे ही बास्केट में 470, ये 400, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और 70 करना है तो ये दोनों के बीच में। ओके, पार्टिसिपेटिंग में है 320, तो 300 बाद में 1 लाइन ले लेंगे तो 320 होगा। ऐसे स्विमिंग में 510, तो 500 है और ये फर्स्ट लाइन 20 आती है तो इसकी आधी कर देंगे तो 510। पार्टिसिपेटिंग में 320, तो 320। हॉकी में 430, तो 420 और ये 40 दोनों के बीच में कर देंगे लाइन तो हमें मिल जाएगा 430। और पार्टिसिपेटिंग है 250, तो 220, 40 और बीच में लाइन करेंगे तो 250। एथलेटिक्स में 250, तो यहाँ भी ये 220, 40 और हाफ कर देंगे यहाँ तो 250। एंड 105, ये 100 और ये 20 है, यानी कि ये फर्स्ट लाइन है उससे थोड़ा सा ही ऊपर कर देंगे, हाफ का भी हाफ करेंगे तो 105 हो जाएगी। अब इसको बार ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया और पार्टिसिपेटिंग में हम लाइनिंग कर देते हैं, लेकिन यहाँ लिख देते हैं ब्लैंक्स बॉक्स रखेंगे, उसमें लिखेंगे वॉचिंग एंड लाइनिंग वाला बॉक्स करेंगे वहाँ लिखेंगे पार्टिसिपेटिंग। ओके, क्या हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डबल बार ग्राफ। इन्फर का मतलब होता है अनुमान करने का। तो ये ग्राफ देखकर हम क्या अनुमान कर सकते हैं, तो हम इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और एथलेटिक्स को कम पसंद करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं we infer that cricket is like the most and athletics like the least। सेकंड में लिखा है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। ये ग्राफ देखकर हमें पता चलेगा कौन सी गेम, कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ भी दिखाई देता है क्रिकेट, यहाँ भी दिखाई देता है क्रिकेट। तो यहाँ हम लिखते हैं क्रिकेट is the most popular। Then third question, which is more preferred, watching or participating in sport। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये वॉचिंग का है, ये पार्टिसिपेटिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा दिखाई देता है। तो सभी गेम में, सभी स्पोर्ट में हम देखेंगे तो वॉचिंग में हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ हम देखेंगे वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड टू
participating in sport. Okay. ग्राफ नंबर 15 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पर दिया है। द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज इज गिवन बिलो। प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा। ये हमें डेटा दिया है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर और इस सिटी के नेम। तो हमें इसके ऊपर से ग्राफ तैयार करने का है। लेकिन यहाँ देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट 41 है और यहाँ 29 है। तो 41 यानी दैट मीन्स 45 तक हम चले जाएंगे तो हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ स्केल लिख देते हैं। ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ये है टेम्परेचर, तो यहाँ हम लिख देते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ 8 सिटी के नेम दिए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, और यहाँ हम नेम लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। ओके, सबसे पहले अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री है। ये 35, 36, 37, 38 और मिनिमम टेम्परेचर 29 है। ये 30 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 29 हमें मिल जाएगा। इसके जैसा ही अमृतसर में 37, तो 35, 36, 37 और मिनिमम 26 है। तो 25 के ऊपर 1 लाइन ले लेंगे तो 26 हो जाएगा। बेंगलुरु में 28 है तो 25, 26, 27, 28। मिनिमम टेम्परेचर 21 है, राइट साइड पे 21 ले लेते हैं। चेन्नई 36, 35 के ऊपर 1 लाइन ले लेंगे तो 36 हो गया। मिनिमम टेम्परेचर 27, दैट मीन्स 25, 26, 27। दिल्ली 38 डिग्री, दैट मीन्स 35, 36, 37, 38 एंड मिनिमम टेम्परेचर 28, तो 25, 26, 27, 28। जयपुर मैक्सिमम टेम्परेचर 39, तो 40 में से 1 लेस कर देंगे तो 39 एंड 30 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ 29 मिनिमम टेम्परेचर है। जम्मू 41, तो 41 करने के लिए ऊपर 1 लाइन जाएंगे तो 41 मिल जाएगा और यहाँ 26, तो 25 के ऊपर 1 लाइन जाएंगे तो 26 मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। मुंबई में 32 डिग्री है तो 30, 31, 32। मिनिमम टेम्परेचर 27 है तो 25, 26, 27। ओके, अब इसको स्केल लेकर हम बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं।
तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। अब यहाँ हम लिख देते हैं ब्लैंक्स बॉक्स मैक्सिमम टेम्परेचर एंड लाइनिंग बॉक्स इज मिनिमम टेम्परेचर। ओके, ये दो हमने लिख दिए। अब यहाँ जो मिनिमम टेम्परेचर है वहाँ लाइनिंग कर देते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। अब क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। तो लार्जेस्ट डिफरेंस किस में है, मिनिमम और मैक्सिमम में। तो यहाँ हमें दिखाई देता है जम्मू। तो यहाँ हम लिख देंगे जम्मू has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given date। ऊपर जो लिखा है वही विच की जगह पे हमने जम्मू लिख दिया है। विच सिटी लिखा है वहाँ हमने जम्मू लिख दिया है। ओके, सेकंड है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हॉटेस्ट और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वो कोल्डेस्ट। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये जम्मू में है 41 डिग्री और सबसे कम बेंगलुरु में है। तो यहाँ हम लिख देते जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलुरु is the coldest city। Okay, थर्ड क्वेश्चन है नेम टू सिटीज where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। तो यहाँ हमें मैक्सिमम टेम्परेचर ढूंढने का है, लेकिन वो मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे सिटी से मिनिमम टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ है ये बेंगलुरु में। ओके, और मिनिमम टेम्परेचर तो ये लाइनिंग वाला बॉक्स है वो देख लेते हैं, इससे कम होना चाहिए। तो ये एक अहमदाबाद में है और ये जयपुर। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर of Bengaluru is less than the minimum temperature of Ahmedabad and Jaipur। लास्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ हम देखेंगे ये सबसे कम डिफरेंस कहाँ है। तो यहाँ हम देखेंगे तो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे कम डिफरेंस कहाँ है, तो वो देखते जा रहे हैं। तो लास्ट में हमें मुंबई मिल रहा है
यहाँ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर में सबसे लिस्ट डिफरेंस है। तो यहाँ द सिटी विच, उसकी जगह पे हम मुंबई लिख देते हैं। तो मुंबई हैज द लिस्ट डिफरेंस between its minimum and the maximum टेम्परेचर। ओके, देखते हैं ग्राफ नंबर 16 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 पर दिया है। लिखा है Aftab threw a die 250 times and got the following table. Draw a bar graph for this data. Number of the die, tally mark, यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिया है, tally mark दिया है, और tally mark के ऊपर से यहाँ नीचे दूसरा एक टेबल बना के रखा है। तो यहाँ फर्स्ट काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बंडल है, तो 6 5 जा 30 प्लस 3 करेंगे तो 33, ऐसे सब में काउंटिंग करके रखे हैं। और मैक्सिमम 52 है। और यहाँ हमें स्केल भी दे दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 फ्रिक्वेंसी लेने की है। तो यहाँ हम स्केल लिख देते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 फ्रिक्वेंसी, और यहाँ लिख देते हैं 10 20 60 तक ही हम जाएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर 52 है। तो 10 के राउंड अबाउट में करेंगे तो 60 से ज़्यादा कोई भी नहीं होगा। ओके, और यहाँ हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, और यहाँ नंबर ऑन द डाई। तो यहाँ लिखते हैं 1 2 6। अब पहले तो 1 लाइन का मेजर हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 दिया है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाइन इज इक्वल टू 2 फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 10। ओके, तो 1 लाइन की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 2 फ्रिक्वेंसी। तो अभी हमें फर्स्ट में 33 लेना है, ये 32 और ये 34, तो ये दोनों के बीच में हम लाइनिंग कर देते हैं। यहाँ जो मिडल लाइन है वहाँ से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, 1 लाइन लेफ्ट साइड 1 लाइन राइट साइड ले लेने की, बीच में ही हम लाइनिंग करने वाले हैं। ओके, सेकंड में लिखा है 40, तो 40। थर्ड नंबर 47 के 40 42 44 46 48, ये दोनों के बीच में हम लाइन कर देंगे तो हमें 47 मिल गई। फोर्थ नंबर 52 यानी कि 50 और फर्स्ट लाइन ले लेंगे तो 52। फिफ्थ नंबर 38, तो 40 में से 1 लाइन हम कट कर देंगे, लेस करेंगे, ये 38 मिल गई। एंड सिक्स नंबर 40, तो यहाँ 40 में लाइन कर देते हैं। अब स्केल लेकर बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया और इसके साथ ही हमारी ये ग्राफ बुक कंप्लीट हो गई। आपको भी आपकी ग्राफ बुक में अच्छी तरह से ड्रॉ करने का है, क्वेश्चन के आंसर भी लिखने के हैं और आपकी ग्राफ बुक कंप्लीट करने की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।